नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का आर एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत, खास बातचीत में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पैनल में रामू दादा उर्फ राम मोहन, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी काफी रुचि भी रही है, काफी कार्यों में ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे और वर्तमान में इस समय ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। रामू दादा, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। इस समय रायबरेली जनपद में रायबरेली जिला अधिकारी वर्सेस सीएमओ चल रहा है, तो आखिर क्या माना जाए, ये लड़ाई, ये जो आपस में खींचातानी, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चल रहे हैं, ये क्या सही है? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत गलत हो रहा, खासकर हमारे शहर के साथ हो रहा है। सब लोगों ने देखा, इससे पूर्व जिलाधिकारी ने काम नहीं किया, मैंने आवाज उठाई और आवाज उठाने में इस सीएमओ महोदय को मैं लगातार, जब से इनका कार्यकाल हुआ 24 मार्च के बाद, जब से कोरोना की महामारी आई, मैंने इनको कई मामलों में फोन लगाया, ये फोन नहीं उठाते। एक बार मैंने जाकर मिलने का प्रयास किया, ये मिले भी नहीं। आज जब कल मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि पता लगा कि रायबरेली के जिला अधिकारी को 3 दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया गया, तो साहब मैंने भी जानकारी ली कि ये क्यों हुआ, तो मालूम हुआ ये जिला अधिकारी और सीएमओ की कोई वार्ता हुई है, जिसमें जिलाधिकारी ने कुछ रिकॉर्ड इनसे मांगे, कुछ पूछे, इन्होंने नहीं बताया। अरे अगर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो सीएमओ ही, उसकी जवाबदेही होगी। लेकिन यहां जब अखबारों में पढ़ा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। भाई 10 दिन का आया हुआ डीएम है, इसके ऊपर आप क्या आक्षेपण लगाएंगे? और मैं जो देख रहा हूं, इधर आने वाले 1 साल के अंदर ये कलेक्टर, पूर्व डीएम नेहा शर्मा के बाद ये डीएम को मैं देख रहा हूं, हर गली, हर सड़क, हर चौराहे की सड़कें देख रहा है, काम कर रहा है। हमें काम करने वाले अधिकारी चाहिए, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है अधिकारी। लेकिन ये सीएमओ महोदय, मैंने कम से कम कई बार कंप्लेन किया, मैंने फोन से लगातार रहा, क्योंकि इनके क्वारंटीन सेंटरों के बारे में, क्योंकि इनके क्वारंटीन सेंटरों की हालत ये दुर्दशा हो गई कि आम आदमी दहशत से इसलिए जांच नहीं कराता है कि हम क्वारंटीन नामक बूचड़ खाने में फेंक दिए जाएंगे, जहां आदमी जो स्वस्थ जाता वो और मर जाएगा। दादा, जहां तक बात रहे क्वारंटीन सेंटरों की, तो आप ही लोगों के माध्यम से या अन्य संगठनों के माध्यम से ही जिलाधिकारी महोदय को पहली बैठक में यहां जनपद की समस्याओं से रूबरू कराया गया था, तो उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो क्या उसके बाद इस तरह के आक्षेप प्रत्याक्षेप ये सही है, या कुल मिला के ये माना जाए कि जिला अधिकारी महोदय रायबरेली का जो कार्य करने का तरीका है वो सही है, या सीएमओ जो है उनके कार्य करने का तरीका? नहीं, रायबरेली के जिला अधिकारी का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है, हम लोगों को पसंद आया। चूंकि क्वारंटीन सेंटरों की जिनकी हालत पशु चिकित्सालयों से भी खराब थी, उनमें कुछ सुधार होने लगा था। और ये जिलाधिकारी के ऊपर हम क्या आक्षेपण लगाएं? अभी 10 दिन हुआ है और ये सीएमओ महोदय ना किसी की सुनते हैं, अपनी ही चलाते हैं। क्यों नहीं? उन्होंने आखिर खाना वहां खराब मिल रहा है, किसकी जिम्मेदारी? वहां पे गंदगी है तो किसकी जिम्मेदारी? अब सुरमा बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्वारंटीन सेंटरों की हालत सीएमओ महोदय कभी झांकने गए, कभी देखने गए? इन्होंने केवल एक कागजों की आंकड़ों में हेराफेरी करते रहे। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे शहर का आम आदमी आज दहशत के मारे कोरोना टेस्ट नहीं करा रहा, क्योंकि हम वो क्वारंटीन सेंटरों में जाना नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि जानता वहां जाएंगे फेंक दिए जाएंगे। इनके ये अपने को कोरोना वॉलंटियर कहते हैं, मैं नहीं मानता हूं। असली स्वीपर वहां का वॉलंटियर स्वीपर है, जो काम कर रहा, जो छोटे तबके के लोग जाते हैं, खाना फेंक देते हैं, काला फेंक देते थे, थैलियां। हाँ, कुल मिला के वो उन लोगों को माना जा सकता है जो लोग
मरीजों के बीच में है, लगातार काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, असली वारियर्स तो उन्हीं लोगों को माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन दादा, ये जो कटाक्ष की क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, वो बराबर एक दूसरे के ऊपर वार पे वार हो रहे हैं, ये क्या सही है? इससे लग रहा है जनपद का माहौल बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, मेरे जनपद का नुकसान हो रहा, पहले बहुत नुकसान हो रहा था। इस कलेक्टर ने तेजी पकड़ी। सीएमओ महोदय को पता नहीं किस बात का गुरूर है, कौन सी उनकी उत्तर प्रदेश शासन में उनके पास ताकत है कि वो रायबरेली के कलेक्टर को धमकी दे रहे 3 दिन में हटवा दूंगा। दादा, कल अभी कमिश्नर साहब भी आए थे, मेश्राम साहब, उन्होंने भी बोला था कि जिला अधिकारी महोदय से उनकी बात हुई है, उन्होंने उनसे बात किया है, उनको इस बात पे लेकर के काफी अफसोस है, लेकिन उसके बाद भी दिन पे दिन ये सियासत गरमाती हुई जा रही है। आज मैंने जो अखबारों में पढ़ा कि पीसीएस का भी कोई संगठन है, वो भी डीएम साहब के समर्थन में कूद गया है। अब मैं आज सवाल पूछता हूं, आज पीसीएस रायबरेली संगठन कूदेगा, कल उत्तर प्रदेश कूदेगा, तो कैसे ये व्यवस्था चलेगी? तो दादा, क्या माना जाए, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय है कि सीमो को हटा दिया जाए, यहां से हटा करके, जैसे मथुरा के सीमो हटाए गए, आगरा के सीमो हटाए, माननीय मुख्यमंत्री जी इनको हटावे। दादा, कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, इस समय चाहिए अधिकारियों को जिले के जिला अधिकारी के साथ ताल से ताल मिला के चलना चाहिए, लेकिन ये प्रकरण हो जाने की वजह से एक दूसरे के ऊपर केवल कटाक्ष चल रहे हैं, बाकी सारे कार्य जो है पूरी तरीके से बाधित हो गए। कई संगठन जो है वो जिला अधिकारी के साथ खड़े हैं, तो कई संगठन जो है वो सीएमओ साहब के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि क्या विकास की गति और जो अन्य योजनाएं हैं जो मरीज के लिए या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी तरीके से बाधित हो रही, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे कि इस पे कितनी जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सारी जिम्मेदारी जो सौंपना चाहिए वो सीमो के खिलाफ सौंपना चाहिए, क्योंकि सीमो, अगर मुझे क्या लेना देना सीमो से, लेकिन मैं सामाजिक एक कार्यकर्ता हूं, मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, और मैं आज आपको बता दूं, मैंने हजारों मजदूरों को भिजवाने का काम किया, मैंने प्रवासियों के लिए लंगर काम किया कोविड-19 में, इसलिए मुझे पीड़ा है कि इन सीमों को हटाया जाए, वरना हम कोरोना इसी महामारी में हमारे पूरे जनपद का आदमी प्रभावित हो रहा है। दादा, अभी कुछ वर्षों पहले एक और जिलाधिकारी ऐसे ही आई हुई थी, रोशन जैकब, जो कि काफी तेज तर्रार थी, उनका कार्य करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण उनको भी यहां से जाना पड़ गया। तो उनके समय में यहाँ की जनता ने रोडों पे उतरा, कुछ संगठन जो है वो भी रोड पे आए उनके समर्थन में। तो क्या लग रहा है इस तरह के वार प्रत्यावार में कहीं ना कहीं कुछ जो समुदाय हैं, जो कुछ संगठन है, वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं खत्म होगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 26वें दिन डॉक्टर रोशन जैकब का जब यहां से जबरन नेताओं ने ट्रांसफर कराया था, मैंने पूरे चौराहे सब जाम कर, मैं रामू दादा मैंने जाम किए थे और धमकी दे दी थी कि अगर ट्रांसफर नहीं रुकेगा तो चक्का जाम करूंगा। संयोग से उस दिन शाम को उनका ट्रांसफर रुका, लेकिन उन्हीं गणमान्य नेताओं ने, बड़े नेताओं के पैर पकड़ के उनका दूसरे दिन ट्रांसफर कराया गया। और अगर जिलाधिकारी का ट्रांसफर इन मुद्दों पे हुआ तो निश्चित है मैं भी मोटर ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष हूं, मेरा आक्रोश सड़कों पे होगा, भयानक होगा। तो दादा, क्या माना जाए कि सरकार को इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए? हालांकि जिला अधिकारी ने इस चीज को लेकर के खेद जताया है कि हो सकता है मैंने ये चीज बोली है वो हो गई है भावुकतावश, क्योंकि इतनी ज्यादा शिकायतें आना सीएमओ स्वास्थ्य विभाग की, तो उसको लेकर के आवेश में आकर के कुछ शब्द निकल गए, लेकिन उसके बाद भी ये प्रकरण दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा पहला सवाल, आपके प्रश्न का उत्तर, यह जिलाधिकारी सबसे मिल रहा है। मेरा दूसरा उत्तर, यह जिलाधिकारी गरीब के दरवाजे तक पहुंच रहा है निस्तारण करने के लिए। और मेरा तीसरा उत्तर है, जो हम टैक्स देने वाले हैं, हम टैक्स देते हैं इन अधिकारियों के कारों का और बंगलों का। मुझे अच्छा अधिकारी चाहिए, मुझे अच्छी सड़क चाहिए, मुझे अच्छी बिजली चाहिए, पानी चाहिए। उस क्षेत्र में जो अधिकारी काम करेगा, हम लोग उसके साथ तन मन धन से, सहयोग से अपने देश के लिए और अपने जिले के लिए खड़े हैं। और अगर सीएमओ ऐसे अधिकारी
अगर हमारे रायबरेली शहर के जीवन और जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, इनके खिलाफ हम सड़कों पे उतरेंगे। तो दादा कुल मिला के माना जाए कि आज एक आम आदमी से लेके कुछ व्यापारी संगठन, कुछ सामाजिक लोग जिला अधिकारी के फेवर में यानी रोडों पे उतरने को मजबूर हो गए। तो सीमो साहब को कुछ सोचना नहीं चाहिए, इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए कि एक अभी अधिकारी नया आया हुआ है, वो उसके फेवर में इतनी पब्लिक और इतने राजनीतिक संगठन, सामाजिक लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में या उनकी कार्यशैली में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। बिल्कुल अंतर है भाई। मुझे आपको पता है, इससे पहले माननीय जिलाधिकारी के खिलाफ मैंने वीडियो वायरल किया कि वो मिलती नहीं, बैठती नहीं है, मैंने विरोध किया। लेकिन इस जिलाधिकारी के 10 दिन का कार्यकाल जो देख रहे हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए? हमने बताया ना कि हमको अच्छी व्यवस्था चाहिए, अब वो दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर ऐसे सीमो जैसे या संजय कुमार शर्मा जैसे अधिकारी अगर हर जिले में रहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। आप सभी लोगों दादा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आने वाले समय में ये प्रकरण कब खत्म होता है और लोगों को यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हो या अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनसे कब तक वंचित होना पड़ता है। इन सब चीजों पे कितनी जल्द से जल्द विराम लगेगा, इसके लिए आप दादा हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।